राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पाबंदी। राशि की शादी को 4 महीने हो चुके थे। राशि के परिवार में उसके सास, ससुर, देवर और एक ननद थे। उसका पति एक अच्छी जॉब करता था, लेकिन उसकी सास बहुत ही खड़ूस स्वभाव की थी। वह उस पर हमेशा ही टोका-टोकी और पाबंदी लगाकर रखती थी। एक दिन उसके ससुर जी उसकी सास को बोलकर गए कि राधिका, आज लच्छा परांठे और पनीर की सब्जी बनाना और साथ में पुलाव भी बना लेना। पनीर कितना लाना है मुझे बता देना, और भी कोई ज़रूरी सामान लाना हो तो वह भी मुझे बता देना। शाम को दुकान के लड़के के साथ भिजवा दूंगा। ससुर जी ने अपनी पत्नी से कहा तो उन्होंने कहा कि 300 ग्राम पनीर में हो जाएगा। अभी तो और कुछ याद नहीं आ रहा। अगर मुझे कुछ मंगाना होगा तो मैं फ़ोन कर दूंगी। तब राधिका जी राशि से बोली, बहू तुमने सुना ना, तुम्हारे पापा जी क्या कहकर गए हैं? रात के खाने में लच्छे पराठे, कढ़ाई पनीर और मटर पुलाव बना देना, और साथ में बूंदी का रायता भी बना देना। अविनाश को बहुत पसंद है। राधिका जी ने अपनी बहू राशि से कहा। तब राशि ने कहा, मम्मी जी बूंदी तो नाम मात्र की ही है, 3-4 जन के लिए ही हो पाएगी, और मंगवा लीजिए। रायता सबको पूरा नहीं होगा। तब राधिका जी बोली कि बहू अगर 4 आदमियों के लिए हो जाए तो बहुत है। अरे हमारा खाना जरूरी थोड़ी ना है। राशि चुप हो गई। उसने फिर आगे कुछ नहीं कहा। 6 बजे के लगभग उसके ससुर जी ने पनीर भिजवा दिया। इस तरह से जब भी कोई घर में चीज आती, जैसे पनीर, खोया या कोई भी मिठाई, तो राधिका जी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अलग निकाल कर रख देती। इस तरह जितनी सामग्री बचती, जाहिर सी बात है, सबके लिए कम ही रहती थी, क्योंकि राधिका जी मंगाती तो नपी तुली ही थी। उसमें से भी वह बचाकर रख देती थी, और जो देती थी उसी में से उनकी बहू को खाना बनाना होता था। अब परिवार में खाने वाले 6 लोग, उसमें भी 300 ग्राम पनीर में से लगभग 100 ग्राम पनीर निकाल कर रख दिया गया। तो पनीर रह ही कितना गया? राशि ने कहा कि मम्मी जी आपने पनीर को निकाल कर क्यों रख दिया है? आज की सब्जी के लिए तो यह पनीर पूरा पड़ जाएगा। तब राधिका जी बोली कि नहीं, इससे कल नाश्ते में आलू पनीर के पराठे बनेंगे, और वैसे भी इतने पनीर से अच्छी सब्जी बन जाएगी। हाथ में बरकत और खिलाने की नीयत अच्छी होनी चाहिए। राधिका जी की बात सुनकर राशि को अंदाजा हो गया कि उसे आज भी पर्याप्त सब्जी नहीं मिलेगी। राधिका जी बहू को खाना बनाने को पर्याप्त सामान नहीं देती थी, और अगर गलती से बहू ने खुद के अंदाज से सामान निकालकर रसोई बनाई तो वह ड्रामा शुरू कर देती थी। अगर 2 रोटी, आधी कटोरी सब्जी भी बच जाती तो वह कहती, खाना बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया जाता, बहुत मेहनत से कमाया जाता है पैसा, इसीलिए बर्बाद मत किया करो, तुम हमेशा बर्बाद करती हो। तब राशि उनसे कहती, मम्मी जी भूख का अंदाजा समझ नहीं आता। कभी कोई 3 रोटी खाता है तो कभी 2, इसीलिए 2-3 रोटी मैं ज्यादा बना लेती हूँ, जिससे सबको पर्याप्त मिले और खाना परोसते समय हाथ रोकना ना पड़े। थोड़ा सा बचा हुआ खाना अगर हम जरूरतमंदों को या फिर किसी जानवर को दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? लेकिन राधिका जी को बहू की हर बात को काटने की आदत थी। उन्हें बस अपना सिक्का मनवाना होता था, चित भी अपनी और पट भी अपनी। खैर, सास के निर्देश के अनुसार राशि ने पनीर की सब्जी, लच्छे पराठे, पुलाव और बूंदी का रायता बनाया। पहले पति,
ससुर और देवर खाना खाने बैठ गए। उनके खाना खाते ही सासू माँ भी ननद के साथ खाना खाने बैठ गई। तभी ससुर जी बोले कि बेटा आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। मज़ा आ गया, पेट भर गया, पर मन नहीं भरा। रायता थोड़ा ही था तो सबको देने के बाद जो थोड़ा रायता बचा था उसे सास ने पूरा अपनी थाली में रख लिया, जबकि उन्हें पता था कि बहू को भी अभी खाना खाना है। जबकि उन्होंने बूंदी मंगाते वक्त कहा था कि कौन सा हमें रायता खाना है। अपना और अपनी बेटी का खाना लगाने के बाद राधिका जी अपनी बहू से बोली, बहू मैं तो भूल ही गई कि पड़ोस के घर से कल कटोरी में रसगुल्ले आए थे, तो उस कटोरी में तुम पनीर की सब्जी डालकर दे आओ। तब उसके ससुर जी बोले, हाँ बहू सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी है, जाओ जाकर पड़ोस में दे आओ। उन्हें नहीं पता था कि सब्जी बस बहू के लायक ही बची है, वह भी थोड़ी सी। राशि चुपचाप किचन में गई और जो अपने लिए थोड़ी सी सब्जी रखी थी उसे वह पड़ोसन की कटोरी में डालकर उन्हें दे आई। सबका खाना निपटने के बाद सास ने उससे कहा कि हम सबने खाना खा लिया है, तुम भी आ जाओ और खाना खा लो। लेकिन राशि की खाना खाने की इच्छा मर चुकी थी, क्योंकि अब ना तो उसके लिए सब्जी बची थी और न ही रायता। उसने पराठा लिया और थोड़े से पुलाव और दही के साथ खा लिया। उसने फिर अपनी सास से कहा, मम्मी जी देखिए, मेरे लिए सब्जी ही नहीं बची। मैंने तो पहले ही कहा था कि पूरा पनीर उपयोग कर लेते हैं, ग्रेवी तक नहीं बची है। राशि की बात सुनकर राधिका जी बोली, अब बहू जब तुम्हारे हाथ में बरकत ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम कैसे खाना बनाती हो कि तुम्हारे लिए ही खाना कम पड़ जाता है, और ससुराल में इस तरह से शिकायत नहीं करते। हमारे समय में कभी कभी हमारे लिए भी सब्जी, मिठाई या दाल कुछ नहीं बचती थी, तो हमें जो मिलता था हम उसी में संतुष्ट रहते थे। तुम्हारी तरह खाने के लिए अपनी सास से शिकायत नहीं करते थे। राधिका जी की बात सुनकर राशि बिल्कुल चुप हो गई। वैसे यह हमेशा का था कि राशि को कोई भी अच्छी टेस्टी चीज़ कम ही खाने को मिलती थी, या कभी कभी तो मिलती ही नहीं थी। सुबह की चाय राधिका जी हमेशा खुद ही बनाती थी। दूध वाले से दूध लेना, दूध गर्म करना, दही जमाना, यह सब काम राधिका जी के ही थे। राशि ने अपनी चाय और अपने पति को दी जाने वाली चाय में हमेशा फर्क महसूस किया। उसके पति की चाय हमेशा दूध वाली होती थी, जबकि राशि की चाय उसकी सास आखिर में बनाती थी, जिसमें वह कम दूध और पहले से पड़ी हुई पत्ती को यूज करती थी। ना ही उसमें इलायची, अदरक, मसाला कुछ भी नहीं डालती थी। एक दिन ऑफिस से आते आते अविनाश ने राशि को फोन किया और उससे पूछा, क्या तुम पान खाओगी? राशि को पान बहुत पसंद था, तो उसने कहा, हाँ मेरे लिए एक मीठा पान, और मैं मम्मी पापा से भी पूछ लेती हूँ। तब उसने अपने ससुर और सास से भी पूछा, तो ससुर जी बोले, हाँ मेरे लिए एक सादा पान ले आना, और एक अपनी ननद और देवर के लिए भी मंगवा लेना। तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम कौन सा पान खाओगी? तब राधिका जी बोली, नहीं मेरे लिए पान मत मंगवाना, मुझे नहीं खाना। राशि ने यह सब बातें अपने पति को बता दी। फिर भी अविनाश एक एक्स्ट्रा पान ले आया, और रात को खाना खाने के समय उनके शहर में रहने वाले अविनाश के मामा जी आ गए। तो खाना खाने के बाद राशि ने सबके साथ उन्हें भी पान ऑफर किया। उन्होंने पान खाने के लिए हाँ बोल दिया। तभी राधिका जी भी बोल पड़ी,
कि अच्छा बहू मुझे भी पान दे ही दो, जबकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि उन्होंने पान के लिए पहले ही मना किया था और बहू को पान बहुत पसंद है। राशि ने दुखी मन से अपने हिस्से का पान भी राधिका जी को दे दिया। राधिका जी ने पूरा पान खा लिया, जबकि वह चाहती तो आधा पान अपनी बहू को भी दे सकती थी। वैसे तो राशि को अपने ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी सास की इसी खाने पीने की हरकत से वह बहुत परेशान हो चुकी थी। राशि सोचने लगी, मायके में तो सबसे पहले हर चीज उसे ही मिलती थी और अपने घर में वह जब मर्जी कुछ भी खा पी सकती थी, लेकिन यहाँ ससुराल में खुद ही सारा खाना बनाने के बाद भी पूरा कंट्रोल सासू माँ का ही है। उनकी परमिशन के बगैर वह अगर अपनी पसंद का कुछ बना भी लेती है तो क्लेश हो जाती है, इसीलिए वह अपनी पसंद का कुछ नहीं बनाती और यहाँ पर बहू की पसंद को महत्व भी नहीं दिया जाता। धीरे धीरे राशि को अपनी सास की सब बातें समझ में आने लगी थी। थोड़े दिनों के बाद राधिका जी की बचपन की सहेली निशा जी का उनके घर आना हुआ। तब राधिका जी बोली, अरे कैसे याद किया अपनी सहेली को, इतने दिनों बाद आई हो। तब निशा जी के हाथ में निमंत्रण बहुत देखकर राधिका जी बोली, बेटी की सगाई है या सीधे शादी का निमंत्रण पत्र है? निशा जी निमंत्रण पत्र को राधिका जी के हाथ में देते हुए बोली, यह दावत बेटी की सगाई या शादी की नहीं, बल्कि बहू के बीएड पास कर सरकारी नौकरी लगने की खुशी में है। राधिका जी को निशा जी की बात अच्छी नहीं लगी। वह उनसे कहने लगी, क्या निशा तुम भी? तुमने अपनी बहू को बहुत छूट दे रखी है। अब शादी के बाद उसे पढ़ा रही हो और नौकरी करने दे रही हो। तब निशा जी बोली कि देखो राधिका, 2 साल पहले जब मेरे पति मुझे छोड़कर गए थे तब मेरी बहू ने ही मुझे संभाला था। बेटा तो ऑफिस में ही रहता था। मेरी बहू ने पूरा घर संभाला और संभालते संभालते ही उसने पढ़ाई भी की और आज उसकी मेहनत का ही परिणाम है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई है। तो मैं उसकी मेहनत पर गर्व क्यों नहीं करूं? अरे ऐसी बहू तो हर किसी को मिलनी चाहिए। मैं तो चाहती हूं कि मेरी बेटी भी उससे कुछ सीखे और उसके जैसी बने। अच्छा अब मैं चलना चाहती हूं, दावत में जरूर आना। तब राधिका जी बोली, अरे नहीं नहीं, इतने दिनों बाद तो आई हो, खाना खाकर ही जाना। राधिका जी ने अपनी बहू से कहा कि खाना लगा दो। तब राशि ने उन दोनों के लिए खाना लगा दिया। राशि ने उस दिन हलवा और पूरी सब्जी बनाई थी तो उसने वही लगा दिए। राधिका जी ने 2 कटोरी हलवा तो खुद खाया और अपनी सहेली को भी ढंग से खिलाया। बाकी का परिवार पहले ही खा चुका था, सिर्फ राशि ही खाना खाने के लिए रह गई थी। उनके जाने के बाद राशि अपना खाना लगा कर लाई तो उसकी प्लेट में पूरी सब्जी के साथ 1 कटोरी हलवा भी था। हलवे को देखकर राधिका जी बहुत बुरी तरह से मुंह बनाते हुए बोली, यह क्या राशि, तुम्हारे पास यह हलवे की कटोरी कहाँ से आई? जो कटोरा तुमने मुझे दिया था वह तो यहाँ खाली हो चुका था। इसका मतलब तुमने अपने लिए पहले से ही निकाल लिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने लिए पहले से ही निकालते हुए? तब राशि ने कहा कि मम्मी जी, जब घर की बहू भूखी रह जाती है और उसे खाने के लिए नहीं मिलता तब आपको शर्म नहीं आती? मैं पूरी मेहनत करती हूँ, सारा खाना मैं बनाती हूँ, उसके बाद भी मुझे ही खाने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? जब आपको मेरी फिक्र नहीं तो फिर मुझे तो अपनी फिक्र करनी ही पड़ेगी। आप तो यह सोचती ही नहीं है कि मुझे भी कुछ खाना है।
लेकिन अब से यह नहीं होगा। मैं भी अपने लिए खाना पहले से निकाल कर रखूंगी, क्योंकि जैसे परिवार के सभी सदस्यों को खाने का हक है, उसी तरह घर की बहू को भी सब कुछ खाने का हक है। मम्मी जी, मुझे तो शर्म आती है आपकी सोच पर। एक आप हैं और एक आपकी सहेली निशा आंटी है, जो अपनी बहू के लिए कितना कुछ करती हैं, और आप तो मुझे ढंग से खाना तक नहीं खाने देती। अपनी बहू की बातें सुनकर राधिका जी मुंह बनाती हुई वहां से चली गई और अपने पति से नमक मिर्च लगाकर बातें बताई। लेकिन उनके पति बहुत समझदार थे। उन्होंने उनकी ही बातों को उनके ऊपर रखते हुए कहा कि राधिका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी बहू के साथ ऐसा करती हो। अरे, हमारी बहू हमारी बेटी के समान है। जब वह पूरी मेहनत करती है तो उसके खाने में भेदभाव क्यों? जैसा हम खाते हैं वैसा ही उसे भी मिलना चाहिए। वह भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन तुम भेदभाव करती हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे आज शर्म आ रही है न कि तुम मेरी पत्नी हो। अपने पति की यह बातें सुनकर राधिका जी का सर शर्म से झुक गया। उसके बाद से उन्होंने अपनी बहू के लिए कभी भी पाबंदी नहीं रखी और हमेशा खाने के लिए उसकी थाली अलग निकाल देती थी, जिससे कि उसे कुछ भी कमी ना रहे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।